नीचे नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठो, बैठो। नीचे बैठो बेटा। ये चलो शुमार। हाँ यस 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 करके ऑफिस में से। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, तो आप बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेहमानों से कि वो उन्हें ये श्रद्धांजलि हम पेश करेंगे। 2 मिनट का मौन, सब लोगों से गुजारिश कि अपने जगह खड़े हो जाओ। शुक्रिया, आप प्लीज बैठ जाएं। मैं संजय नाहक जी से गुजारिश करूंगा, प्रेसिडेंट और फाउंडर सर, कि आज के दिन यहाँ पर फॉर्मल वेलकम एड्रेस पेश करें। जोरदार तालियां। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर भी थोड़ा सा समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का फंक्शन कोई एक इवेंट नहीं है। आज का फंक्शन केवल हम आज, और उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ उन्होंने उनके एक्शन से दिखाया। उन्होंने जब हमने कहा मनाना चाहते तो एक फंक्शन था। मुझे लगता है कि ये एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है। गाड़ी में बैठे तो सबने देखकर कहा कि आप कहाँ से हो, क्योंकि मेरी और जी ने एक बात कही वो मुझे जिंदगी भर याद रही। उन्होंने कहा हम दुश्मन से डरते नहीं हैं। जो हम देखते हैं राइट फ्रॉम एकेडमिक्स से, हेल्थ से, एजुकेशन से, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग सारे जो दिन रात होते हैं वहाँ पे, और ये वो लोग हैं जो पिछले 20, 25, 40 साल से कंटिन्यूसली हमारा मुल्क जो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स पर वर्ल्ड वाइड 123 पे नंबर पर, ये चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान की मैं घंटी मंदिर की, साहिब के लंगर में, गजल में गिरजे के, बुद्ध का स्वर्ग ही मैं हूँ संतों की वाणी में, पीर फकीर अजान भी हूँ मैं, मिट्टी हिंदुस्तान की। उसमें थोड़ा सा देश का विचार ले आओ, उसमें थोड़ा सा देश ले आओ, तुम भी एक फौजी से कम काम नहीं करोगे। या जो वेडिंग रिंग पहनते हैं, जो एक कमिटमेंट का प्रतीक है, आप लोगों को पता है ये एंगेजमेंट रिंग या वेडिंग रिंग क्यों पहनी जाती है? जोरदार तालियां प्लीज। सावित्रीबाई फूले 1831 3 जनवरी को पैदा हुई थी, और वो एक ऐसी सोशल रिफॉर्मर थी जिन्होंने फीमेल्स के हक के लिए, उनके राइट्स के लिए काम किया। और फातिमा शेख जो थी वो हमारे मुल्क की पहली मुस्लिम फीमेल टीचर थी जो आगे आई और जिन्होंने अपने मुल्क की लेडीज के लिए काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने यहाँ पर इसे अनवील करना है। थोड़ा सा साइड 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 साइड। जोरदार तालियां। ये महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर फ्रेंडशिप चैप्टर है जिसका ये फॉर्मल इनॉग्रेशन हो रहा है। हम सब एक हैं। इसके बाद श्री महमूद शाह साहब, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर। अगले हमारे गांधी बुक है और ये आज का जो दिन है, डॉक्टर मंजूर किंग के बाद डॉक्टर हरदीप, श्री राजा याकूब जी एंड एडमिशन, जोरदार तालियां। बाद डॉक्टर जावेद, श्री जावेद बख्शी साहब, डायरेक्टर SKICC,
Dr. Sheikh Sajjad, Head of Department of Ophthalmology, LD Hospital, Film and Theatre Veteran, Nasir Shams, Internal Medicine, Shafi Sahab, Miss Jannat and Tariq Patlu, environmental activist, Abdul Majid Hani, Saffron Growers Association, Fayaz Ahmad Malik, President Fruit Mandi Sopor, Shri Rohit Bhatt, theatre artist, Mohammad Yusuf Bhatt, village level cinematographer, Dr. Shaukat Widow, Indian Army, Sarpanch Arigaon, Siraj Khan, Coordinator India's last Indian Air Force, Abdul Ghani Teli, veteran from Indian Army, Dr. Misbah Samad, NHM JNK, Gulam Sul Lone, veteran from Indian Army, Ruby Bano, Veer Nari, Indian Army, Bashir Sonpa, shawl weaver artisan, Saz Nawaz Gharana for promoting Kashmiri Sufiana music, Mushtaq Khoja, Sarhad Public School Kupara, और बड़ा सा है कि जो आम इंसान है चाहे वो किसान है। ये टोकन ऑफ लव शिंदे साहब के लिए मैं बात कर रहा था और यहाँ पर जहाँ टोकन ऑफ लव दे ही रहे हैं सर, ये दो आपके सामने जोरदार ताली प्लीज। मैं आपसे कह रहा था कि ये जो शख्सियत है जो अब आपके सामने आके अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं। संजय नाहर जी, लोग जिन्होंने कोविड और अमरनाथ यात्रा में हर एक जब संकट आता है तब जो खुद की जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं, उनका गौरव हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन है। मैं आप सभी को ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी का औचित्य देखकर यही खुशी का दिन आज हमारे सरहद के संजय नाहर जी ने चुना है और इसमें हम सब एक है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जो फ्रेंडशिप चैप्टर जो है, एक नया अध्याय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू करने का काम या शुरू करने की कोशिश संजय जी ने की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो काबिल तारीफ है। वो पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। आज कार्यक्रम के शुरुआत में अब 2 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित की हुई है, जो आज अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में जो हमारे जवान है, पुलिस है, उनको शहादत प्राप्त हुई है, शहीद हुए हैं, उनको भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये अब तक के सारे कार्यक्रमों में एक अलग सा, एक हटके और एक बहुत ही खुशी का कार्यक्रम है, ऐसा मैं कहूँगा। भारत के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जीता जागता मिसाल है
और यहाँ जितने राज्य है उतनी भाषाएं भी है, उतना कल्चर भी है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोग ये हमारे देश में मिलजुल कर रहते हैं। ये मिसाल पूरी दुनिया देख रही है और ये हमेशा हमें इसकी अनुभूति भी होती है, हमें देखने को भी मिलता है। और हम लोग एक दूसरे के भाषा के प्रति, उनके कल्चर के प्रति आदर रखते हैं और इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज का ये प्रोग्राम महाराष्ट्र के हमारे पुणे के शरद व अमित भाई भी गए थे और यहाँ पर जो आयोजन है उनका, ये आयोजन जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने रिश्ते हैं, उसे और मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। संजय जी, मैं फिर एक बार आपको महाराष्ट्र सरकार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और इसलिए मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज यह जो हमारे 73 लोग हैं जिनका सम्मान हुआ है, उनको तो मैंने बधाई दी हुई है और उन्हें वन इंडिया रिंग से सम्मानित करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं खुशनसीब हूँ कि इस मौके पर उपस्थित रहने का अवसर मुझे मिला। मनोज सिन्हा जी हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके साथ ये कार्यक्रम को साझा करने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ। और गवर्नर साहब, हमने भी आज महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रगतिमान भव ये नमो 11 सूची कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया और इसमें हम दिव्यांग अभियान, जो दिव्यांग है उनका कार्यक्रम शुरू किया है। नमो कामगार कल्याण अभियान भी शुरू किया है, जिनमें लाखों कामगारों का भविष्य उज्जवल होगा। नमो महिला सक्षमीकरण अभियान, जिसमें 73 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा, ये बहुत बड़ा अभियान है। नमो गरीब व मागास, और कई उनको तो बच्चों को रिजर्वेशन देने का भी कानून उस वक्त पारित कर दिया, ये भी बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। और कई बच्चे आज भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और सरहद में संस्था में भी हम गए थे वहाँ पर, और वहाँ भी 2000 से ज़्यादा कश्मीरी बच्चों को महाराष्ट्र में लाकर उनको शिक्षित करने का काम ये संजय जी ने किया, और वो भी मुफ्त में। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए मैंने उनको कहा है कि इसमें और कैसे काम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अभी जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, हम आपने तो मौसी का दर्जा दिया है और निश्चित रूप से हमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और कश्मीर से मुझे भी बहुत काफ़ी लगाव, कश्मीर एक जन्नत है, स्विट्जरलैंड इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर ही हमारा काफ़ी है। ये दुनिया की जन्नत है ये हमारी कश्मीर, और इसलिए इसमें हम अगर महाराष्ट्र और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमारा जो रिश्ता है और हम मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से मेरी जो पहचान आपने करा दी कि मैं एक सीधा साधा कार्यकर्ता हूँ। आज भले मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कल भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगा, क्योंकि एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो है तो कार्यकर्ताओं की भावना को जानता है। किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसानों की भावना जानता हूँ, और ये किसानों को भी हमारे महाराष्ट्र में जब भी उनके ऊपर आपदा आती है तो हमारी सरकार नियम कानून ये सब बाजू में रख देती है और किसानों का हित किसमें है वो देने का काम करती है, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता है। और निश्चित रूप से उसको जितना भी हम उसके पीछे खड़े रहे उतना कम ही है। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहूँगा कि जब मैं पहली बार हमारे गवर्नर साहब को मिला था, तब
श्रीनगर में मैं महाराष्ट्र भवन, महाराष्ट्र के कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं। जब अभी तो माहौल बहुत ही अच्छा है, अभी तो आते हैं सब, लेकिन जब माहौल भी जब अच्छा नहीं था तब भी महाराष्ट्र के लाखों लोग यहाँ टूरिस्ट के रूप में आते थे और भी आज भी आ रहे हैं। और मैं कई लोगों का नाम भी लूँगा यहाँ पर। अभी आपने पाटिल जी का नाम लिया, संजय जी, तो राजा रानी ट्रेवल्स हो, केसरी ट्रेवल्स हो, बिना वर्ल्ड, जो संकट समय में कई ऐसे टूरिस्ट लोग हैं, ये उन्होंने भी यहाँ पर वहाँ के महाराष्ट्र के टूरिस्ट को लाने का काम किया। आखिर हम कई देखते हैं कई बड़े बड़े देश जो टूरिज्म पे बड़े हो गए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ही पोटेंशियल है, हमारे यहाँ बहुत कुदरती एक सब करिश्मा है, हमारे यहाँ नेचर है, सब कुछ है, हमारे यहाँ को क्या नहीं है, हम ये सब कुछ यहाँ है। और इसलिए यहाँ पर सभी लोगों ने आना चाहिए और इस रिश्ते को हमें और बढ़ाना है। तो मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के लोग कई आते हैं, तो गवर्नर साहब बोले क्या चाहिए, बोले हमें यहाँ महाराष्ट्र भवन बनाना है। बोले तुरंत आप जब बताइए हम तुरंत उसको जो भी सहयोग करना है करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और पनवेल में भी हमने हमारे कश्मीरी लोगों को जो ज़मीन दी हुई है, आपको भी वहाँ क्या करना है और आगे बढ़ाना है, जो भी वहाँ करना है हम करेंगे। महाराष्ट्र में हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे और आप हमारे या महाराष्ट्र के लोग जो आते हैं उनको जो सहयोग करते हैं उसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं लाल चौक में गया था, आते आते मुझे संजय जी ने कहा कि वह 35 सालों से गणपति उत्सव होता है। बोले लाल चौक में? बोले हाँ, गया, वहाँ पर 200 फैमिली वहाँ रहती है महाराष्ट्र की। अभी गणपति उत्सव अभी परसों शुरू हो जाएगा और बड़े धूमधाम से वो लोग सब लोग मिलकर गणपति उत्सव मनाते हैं। वहाँ पर जो उनको पूरा सपोर्ट करता है उनका नाम शायद बशीर अहमद, वो भी मुझे मिले। बशीर अहमद जी उनको पूरा मदद करते हैं, पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहते हैं और सब लोग मिलके गणपति उत्सव मनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी गणपति उत्सव में सभी जाति पाति के लोग आते हैं। हम रमजान में भी सब लोग मिलकर मनाते हैं, सब एक दूसरे के घर जाते हैं और ये ऐसा माहौल जो है, ऐसा भाईचारा जो है महाराष्ट्र के जैसा इस जम्मू कश्मीर में भी आज देखने को मिल रहा है। यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये मैं कहूँगा। और गवर्नर साहब को तो बहुत लोग चाहते हैं, अभी देखा मैंने, बहुत लोग प्यार करते हैं आपके अंदर, क्योंकि आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो। ये आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। और इस मुझे किसी ने कहा कि ये G20 का जो समिट हुआ था यही हुआ था और ये एक मीटिंग यही भी यहाँ पर भी हुई। और G20 के बारे में क्या कहें, G20 का महाराष्ट्र में भी 4 जगह हुआ, मुंबई में हुआ, पुणे में हुआ, नागपुर में हुआ, संभाजी नगर में भी हुआ। और वहाँ पर जो उनके शेरपा थे अमिताभ कांत, वो बहुत काफी खुश हो गए, बोले G20 के जो कई देशों के लोग यहाँ पर आए थे, ये महासत्ता की ओर जा रहे हैं। जैसे 10वें क्रमांक से हमारी अर्थव्यवस्था 5वें क्रमांक पर आ गई। मोदी जी ने कहा नहीं, हम 3रे नंबर पे लाने का काम करेंगे। $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का गोल है उसको अचीव करने के लिए मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। और इसीलिए देखा कि बहुत वहाँ पर गर्व महसूस हुआ कि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये हमारे लिए सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बड़ी बात है। और इसलिए उनका जितना भी अभिनंदन करे कम ही होगा। और आज मैं ये भी कहूँगा कि हमारा जो चंद्रयान 3 अभियान जो है ये भी सक्सेस हो गया। हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट है, जो संशोधक है, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। और लेकिन उनके पीछे जो प्रेरणा थी आदरणीय मोदी जी की थी, ये भी मैं यहाँ पर कहूँगा। और निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश
पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को आज पूरी दुनिया में एक नंबर की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी प्राप्त हो रही है। ये भी हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो आज यहाँ पर संजय नाहर जी ने शरद के रूप से उनकी संस्था जो काम कर रही है, आज इतने जिन्होंने आपदा समय में काम किया, जहाँ तो तब तो कोविड में एक दूसरे को देखना क्या, उनके करीब जाना भी मुश्किल था। और ऐसे समय में जिन्होंने काम किया, ऐसे समय में अमरनाथ यात्रा में जिन्होंने काम किया, खुद की जान जोखिम में डाल के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग उनके शुक्रगुजार हैं। और इसलिए मैं शरद के संजय नाहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको ये भी मैंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार से जो भी आप करना चाहते हो, ये हमारे कश्मीरी बच्चों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं यह वादा करता हूँ, उसमें कुछ भी कमी नहीं आने दूंगा। क्योंकि आज से हमारा एक नया पर्व महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का शुरू हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा, मैं मेरी पहचान करा दी कि बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। काम तो करना ही पड़ता है। अभी नई सरकार बन गई, साल भर में हम इतने काम कर रहे हैं, इतने निर्णय लिए लोगों के लिए, हर विभाग के लिए, हर सेक्टर के लिए। सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे हम बखूबी निभा रहे हैं। और इसलिए काम करते करते आखिर मैं भी इंसान हूँ, लेकिन कभी कभी थक जाता हूँ गवर्नर साहब, तब गाँव जाता हूँ और गांव जाके थोड़ा खेती भी कर लेता हूँ, और वहाँ जाता हूँ और फिर कश्मीर भी आता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन लेके फिर बड़ा जोर से काम शुरू हो जाता है। इसलिए कश्मीर भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेरे लिए यहाँ के लोग जब भी आते हैं तो बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। और एक अलग ही रिश्ता जो है, कुछ कई सालों से, अभी नया रिश्ता नहीं, हमारा पुराना रिश्ता है बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने से। और गवर्नर साहब, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि बाला साहब ठाकरे जी के विचार, उनकी भूमिका, उनकी आइडियोलॉजी को हम आगे ले जा रहे हैं। और उनकी आइडियोलॉजी का, उनकी जो विचारधारा है, उसके मुताबिक जो लोगों के मन में था, उसी के प्रति श्रद्धा रखकर हमने सरकार बनाई है। और सरकार लोगों के दिल की सरकार है। लोगों के विकास के लिए हम वहाँ काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों का जो यहाँ पर आज जो सहयोग मिलता है, एक प्यार मिलता है, इस और हमारी दोस्ती जो है, हमारी जो फ्रेंडशिप है और मजबूत हो जाएगी। महाराष्ट्र में कभी भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जब भी कभी आओगे, निश्चित रूप से आपको वहाँ कुछ भी कमी नहीं पाओगे। ये एकनाथ शिंदे की ज़बान है, मैं ज़बान देता हूँ तो पूरी करता हूँ, ये मेरी पहचान है। और इसलिए मैं बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तो यहाँ कार्यक्रम मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हो गया। जिन्होंने योगदान दिया था उनका सम्मान हुआ। और कल भी यहाँ पर संजय जी बराबर ना, कल भी कारगिल में 73 फीट का हमारा तिरंगा वहाँ मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लहराएगा। वो भी कार्यक्रम ये शरद के संजय नाहर जी ने आयोजन किया है। इसलिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, शरद के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री संजय नाहर जी, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड
मैं कहूँ कि आधुनिक भारत के शिल्पी, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भगवान विश्वकर्मा का भी आज पवित्र दिन है, जिन्हें हम सृजन का देवता मानते हैं। सुबह एक कार्यक्रम इसी सभागार में हुआ था और जो हमारे आर्टिजन्स हैं 18 क्षेत्रों के, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आवे, इसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज देश में शुरू हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। मैं मानता हूँ कि देश का सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और नेतृत्व मिला है। अगर मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि 2014 के बाद केवल राजनीतिक शब्दावली हिंदुस्तान की नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली है। और अगर आप देखेंगे व्यक्तिगत रूप से भी, तो 9 वर्ष में एक दिन भी छुट्टी न लेना, ये सामान्य रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के लिए ही संभव। 1 घंटे भी बिना विश्राम किए चले वेद के मंत्र के साथ सबका साथ सबका विकास के जीवन का संकल्प लेकर देश के 140 करोड़ लोगों की तरक्की, उनके जीवन स्तर में बदलाव के लिए जीवन को समर्पित करना, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। 2-3 योजनाओं का जिक्र करूंगा। जब जनधन खाता शुरू हुआ तो देश में हंसी का माहौल बनाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। इससे क्या होगा? आज सुदूर ग्रामीण अंचल में, फार फ्लंग एरिया में रहने वाले गरीब आदमी को केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिला है, सम्मान भी बढ़ा है, आर्थिक रूप से उसकी ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पता नहीं देश के कितने नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनने का अवसर मिला है। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत समाज के गरीब और वंचित लोग, दलित, आदिवासी, महिलाएं, इनको ऋण दे करके मैं समझता हूं कि भारत सरकार एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसके कारण हमारे स्वप्न देख रहे हैं कि आने वाले 2047 में भारत विकसित हो सकता है। और आज की जो योजना है वो आज शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि उसके कारण निश्चित रूप से एक समय था जब दुनिया के व्यापार में भारत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। दुनिया की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का हुआ करता था। किन्हीं कारणों से देश गुलाम हुआ, लंबे समय तक गुलामी का दंश हमने झेला और आज हम बाकी देशों से पीछे चले गए। लेकिन अब जिस देश के हम गुलाम थे, उस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। आने वाले 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। इन सब में निश्चित रूप से एक सतत साधना एक व्यक्ति ने की है। अगर भगवत गीता में भगवान कृष्ण देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन लगातार मजबूत हो रहा है और भारत की सबसे बड़ी विशेषता मानवता के हर पंथ, हर मजहब, हर प्रकार की उपासना पद्धति, हर धारणा को मानने वाले लोगों को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर हिंदुस्तान में मिला है। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी भूमि है जो अलग अलग विचारों से निकले सत्य को भी स्वीकार करती है और इसलिए प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में जीवन के नए आयाम, ज्ञान की नई हवाओं का सदैव स्वागत होता रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ कि उससे हमें जीवन जीने की जो कला मिली है, उससे हमारी एकता और अखंडता के प्रति श्रद्धा भी मजबूत हुई है। लेकिन अगर उसमें बीज न डालें, फसल काटने का अवसर नहीं मिलता है। जीवन में अवसर सभी को मिलता है, लेकिन हम उस अवसर का इस्तेमाल सृजन के लिए करते हैं या नहीं करते, इसका विचार हर मानव को करना चाहिए।
ज्ञानेश्वर समाज को शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे का नया रास्ता दिखाते रहे। और इसीलिए कहा गया है कि नाम देवाचे पवित्र नाम को प्रेम, करुणा, सेवा का दर्शन दिया और बिना किसी भेदभाव के जीवन में हर किसी का आदर और सम्मान करने के जीवन की कला सिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव, अहिल्याबाई होलकर के नौजवानों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, किसी भाव विविधता में एकता की भावना से फिर से जम्मू कश्मीर जो भारत का किरीट था, फिर से उस गौरव को प्राप्त करे, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर फ्रेंडशिप चैप्टर कुपवाड़ा में आज लोकार्पित किया गया। सावित्रीबाई फुले कंप्यूटर लैब एकत्व की भावना में हमारी निष्ठा 140 करोड़ देशवासियों की धड़कनों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रमाणित करता है। इस तरह की पहल आवाम को लगातार प्रेरित करती रहेगी, नई राह दिखाएगी और जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान राष्ट्र निर्माण, उसकी एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करे। आज वक्त की जरूरत है। आज मैं कहना चाहता हूँ, तेजी से बदल रही मॉडर्न व्यवस्था से जम्मू कश्मीर जुड़ सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं और पिछले 3-4 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की। जहाँ तक सवाल महाराष्ट्र का है, राजनीतिक रूप से देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक रूप से जो देश की राजधानी है वो महाराष्ट्र में है। तो मुझे लगता है कि हमें तो हर समय जरूरत है महाराष्ट्र की। और जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही जमीन की, मुझे लगता है नवरात्र 15 अक्टूबर से है। आप उस नवरात्र में शुभारंभ करना चाहें, उसके पहले जमीन मिल जाएगी, उसके बाद कोई तारीख आप जब आपको सुविधा हो आप बताएं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कश्मीर में महाराष्ट्र का एक भव्य भवन बने, जिसमें महाराष्ट्र के लोग आवे, रुकें, कश्मीर के लोगों के आतिथ्य को स्वीकार करें। जम्मू कश्मीर तेज गति से आर्थिक और सामाजिक प्रगति के रास्ते पर बढ़े, ये पूरे देश की इच्छा है। राष्ट्र के मुकुटमणि ने बहुत दर्द झेला है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बाहर निकलने का सही वक्त आ गया है और यही समय है, सही समय है। अगर इस बार हम चूक गए तो मुझे लगता है फिर हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी पश्चाताप करेंगी। शायद इस आतंक और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के मिले जुले इकोसिस्टम में दशकों तक समाज और आम आदमी की तरक्की को दबाए रखा था, उसे समाप्त करने का सही वक्त आ गया है। काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन पूरी तरह से अमन, चैन और खुशहाली हो, इसके लिए आवश्यक है जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक इस अभियान में साथ खड़े। G20 के सफल आयोजन और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स पर लगातार कसी जा रही लगाम, इससे बौखलाए आतंकियों ने पाकिस्तान के सर पर अभी हमारे बहादुर सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया। हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर के देश की एकता और अखंडता की सदैव रक्षा की। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ और हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर पूरा भरोसा और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जवानों के लहू के एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सूद समेत लिया जाएगा। आतंकी किसी संगठन के उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी है। हर एक बहादुर जवान के पीछे पूरा देश खड़ा है। जम्मू के हर शहर, हर गांव में एक स्वर से आवाम शूरवीरों की हौसला अफजाई के लिए आगे आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंक से मुक्त हो, यहाँ के आवाम की इच्छा है। आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश की विविधता के बीच एकता की जो ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। उसी की ऊर्जा, उसी की यथाशक्ति से भारतवर्ष अमन के दुश्मनों को हर एक अवसर पर करारा जवाब देता रहा है। आइए हम सब मिलकर के यहाँ संकल्प लें कि चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे और विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर का योगदान भी
यद्यपि हमारी आबादी देश की आबादी की 1% है, किसी से कम न होगी, ऐसा हम संकल्प करें। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भारत जो है कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, दिल्ली इसका दिल है, पंजाब और बंगाल इसकी दो मजबूत भुजाएं, सागर इसके पांव पखारता है। लोग इस संकल्प लेते हैं कि हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और फिर मरे तो जो लौट के फिर इसी भारत भूमि में आएंगे। ऐसे संकल्प लेकर के अनेक देशवासियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश का मान बढ़ाया है। मैं ऐसे तमाम सेनानियों और अपने सेना और पुलिस के जवानों को फिर से नमन करता हूँ। अंत में एक कविता की 4 पंक्तियां करके बात खत्म करूंगा। जगो अब निराशा निशा खो रही है, सुनहरी सी पूरब दिशा हो रही है, उषा की किरण कालीमा हो रही है, नव कौम कोई कहीं सो रही है। जवानों जगो कौम की जान जागो, पड़े किस लिए देश की शान जागो, उठो देवियों वक्त खोने न देना, कहीं फूट के बीज बोने न देना, जगें जो उन्हें फिर से सोने न देना, कभी राष्ट्र का अपमान होने न देना। नई रोशनी मुल्क में उग रही है, युगों बाद फिर हिंद मां जग रही है। हमारी बचा प्राण को भग रही है, दिलों में निराली लगन लग रही है। हवा क्रांति की झूमती डाली डाली, सितारे गए आ गया अंतमाली। घरों में दिलों में उजेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, पुणे से आए सरहद के फाउंडर संजय नाहर जी और लेके जा रहे हैं शिंदे साहब, जोरदार तालियां। और अगला मोमेंटो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.के. श्री मनोज सिन्हा साहब के लिए, ये सरहद की तरफ से गवर्नर साहब के लिए टोकन अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मुझे सरहद की तरफ से फ़ोन आया था कि आपका इन्होंने फेलिसिटेशन के लिए बुलाया है इस फंक्शन में। सो थैंक यू सरहद, एंड थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम अपना काम अवार्ड्स के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब कोई रिकग्नाइज कर रहा है, कोई उसको एक्नॉलेज कर रहा है, तो उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। आज सबसे पहले मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके लंबी आयु की कामना करता हूं, अच्छा आरोग्य मिले इसकी भी कामना करता हूं, क्योंकि हमारे देश को दुनिया में आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। ये हमारे सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और मैं ये भी कहूँगा कि 9 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री पूरे दुनिया ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं और एक ही ख्याल है उनका कि इस देश को आगे बढ़ाए, उसकी उन्नति करे। और आज कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसी अवस्था में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखना बिल्कुल, बल्कि 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाना। और आज G20 के कार्यक्रम के बाद मोदी जी कहते हैं कि 5वें नहीं 3रे क्रमांक पे हम लाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और G20 के कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया के मन को जीतने का काम मोदी जी ने किया है। इसीलिए हर एक देशवासी उनको चाहता है, प्यार करता है। और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही आज यहाँ पर सरहद जो हमारी संस्था है, संजय नाहर जी
वो कश्मीर में कई सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर, जिन्होंने कोविड में और अमरनाथ यात्रा में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद की थी, दूसरों की जान बचाने का काम किया, ऐसे लोगों का सम्मान आज किया है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम सरहद के संजय नाहर जी ने किया, इसलिए मुझे वहाँ उन्होंने यहाँ बुलाया और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। और इसी के साथ हमारे महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये दो स्टेट की जो फ्रेंडशिप है उसे और मजबूत करने का काम, ये एक नया अध्याय शुरू करने का काम आज के इस दिन में उन्होंने कोशिश की है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा, महाराष्ट्र और कश्मीर इसका बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने यहाँ के कश्मीर के बच्चों की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ी वहाँ पर उनकी व्यवस्था की थी। तब से कश्मीर और महाराष्ट्र का एक रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है और आगे ये रिश्ता बढ़ेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे फौजी हो, हमारे पुलिस हो, हमारी जान, उनकी खुद की जान जोखिम में डालकर हमारे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमारे देशवासी जो है खुलेआम अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, अपने परिवार, अपना व्यापार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज वैली में इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जो दुर्घटना घटी है, इसका हर एक देशवासी निंदा करेगा। मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जो हमारे आज एक एक जवान के खून के कतरे का हिसाब लेंगे और जो आतंकवादी है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा विश्वास हर एक देशवासियों के मन में है। पहले का माहौल देखा आपने, तभी की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत ही बदलाव है। यहाँ कितने टूरिज़्म जो है आज शांति से आते हैं, जाते हैं। ये कश्मीर एक जन्नत है, ये टूरिज़्म के लिए बहुत पोटेंशियल है और इसलिए ये इसको बढ़ावा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। और जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट अन्य राज्यों की तरह भी हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। यहाँ का पूरा वातावरण बदल जाएगा और एक दूसरे का सब व्यापार बढ़ेगा। सब कुछ यहाँ पर पहले जैसी परिस्थिति यहाँ पर वापस लाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। 73 उनकी जन्म दिन है और उसके अवसर पर हमने 11 सूची कार्यक्रम को भी घोषित किया है। उसमें सभी सेक्टर को लिया है। मुझे बताने में खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हम दिव्यांग अभियान, नारी शक्ति अभियान, नमो कामगार अभियान, यहाँ पर नमो गरीब मागासवर्गीय सम्मान अभियान, नमो तीर्थस्थल और हमारे जो फोर्ट्स हैं वो अभियान, नए शहर ब्यूटिफिकेशन उसका अभियान, नमो आदिवासी स्मार्ट स्कूल वो अभियान, ऐसे नमो आत्मनिर्भर गांव और ऐसे 11 नए अभियान हमारे महाराष्ट्र सरकार ने आज से शुरू किए हैं। इसमें लाखों महाराष्ट्र के नागरिकों को, सभी वर्ग को फ़ायदा होगा। ये भी मैं कहूँगा, ये भी हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये 11 सूची कार्यक्रम हमारी सरकार ने अनाउंस की है और निश्चित रूप से लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा।